हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सीडीपी का सेशन नंबर 4। सीडीपी के सेशन का टारगेट ऑडियंस रहेगा एचपी नॉन मेडिकल टेट, एचपी आर्ट्स टेट और एचपी जेवीटी टेट और मेडिकल टेट वाले भी इस वीडियो को देखिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज, यानी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि कैसी होती है। ऑप्शन दे रखे हैं 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज, आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी। तो अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज फैक्चुअल नॉलेज इज, यानी सुव्यवस्थित तथ्यात्मक ज्ञान होता है। ऑप्शन दे रखे हैं सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। ऑर्गेनाइज फैक्चुअल नॉलेज इज, आप सभी ने चूज कर लेगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिमेंटिक मेमोरी। तो अगला क्वेश्चन है, मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज, यानी बड़ी भंडारण क्षमता वाली मेमोरी सिस्टम है। ऑप्शन दे रखे हैं सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर अटेंशन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज, सभी ने चूज कर लेगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो अगला क्वेश्चन है, मेथड मेनली यूज फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इज, यानी अचेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। ऑप्शन दे रखे हैं एक्सपेरिमेंटल, ग्रुप ऑब्जर्वेशन, फैक्टर एनालिसिस या फिर प्रोजेक्टिव मेथड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मेथड मेनली यूज फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इज, आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रोजेक्टिव मेथड यानी प्रक्षेपी विधि। तो अगला क्वेश्चन है, कैटल्स मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज, यानी व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कैटल की विधि थी। ऑप्शन दे रखे हैं इंट्रोस्पेक्शन, फैक्टर एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन या फिर प्रोजेक्टिव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। कैटल्स मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज, आप सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण। तो अगला क्वेश्चन है, इंसिडेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम में बी ऑब्जर्व्ड इन गिफ्टेड पर्सन, यानी प्रतिभाशाली व्यक्तियों में सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं की घटनाएं देखी जा सकती है। ऑप्शन दे रखे हैं ट्रू, फॉल्स, कैन नॉट से, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। इंसिडेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम में बी ऑब्जर्व्ड इन गिफ्टेड पर्सन, आप सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ट्रू। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अनुसार सीखना आधारित है। ऑप्शन दे रखे हैं हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर या फिर मेंटल फैक्टर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन, आप ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भाई, एनवायरनमेंट, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के अनुसार जो है लर्निंग बेस्ड होती है एनवायरनमेंट पे, यानी पर्यावरण पे भाई। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरी, यानी मेमोरी में कौन सा शामिल नहीं होता है। ऑप्शन दे रखे हैं एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरी। सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, नन ऑफ दीज। तो अगला क्वेश्चन है, बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप वंस कैपेबिलिटीज इज, यानी अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए मूल जन्मजात प्रवृत्ति है। ऑप्शन दे रखे हैं सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेल्फ कंट्रोल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप वंस कैपेबिलिटीज इज, आप ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मबोध। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पीपल बेसिकली आर, ऑप्शन दे रखे हैं गुड, बैड, कैन नॉट से या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पीपल बेसिकली आर, आप सभी ने चूज कर लिया तो मानवतावादी प्रक्षेप्य के अनुसार लोग मूल रूप से अच्छे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुड। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।